जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बिहार पुलिस परीक्षा 2023 से संबंधित कुछ जीके जीएस के प्रश्नों को इस वीडियो में करेंगे। और देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है और इससे पहले हमने 7 वीडियो बनाया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को जरूर देखें, कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में हम लगभग 30 प्लस प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना समय का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा पहला नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई है। तो देखिए, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की जो स्थापना है यह 1890 में की गई है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 1890 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, दूसरा नंबर जो प्रश्न है कि अलियार, ईसापुर और कंसाबती, ठीक है, कंगसाबती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है। देखिए, यह 3 जो स्थान का नाम लिखा है, अलियार, ईसापुर और कंगसाबती, तो इन स्थानों पर जो है क्या समानता मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल भंडार। ठीक है, यहाँ पे जो जल भंडार है वह सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए, यहाँ पे यहीं पे हमारा तीसरा नंबर जो प्रश्न है, क्वेश्चन बोला है कि कपास तथा तंबाकू किस प्रकार की मौसमी फसलें हैं। तो कपास तथा तंबाकू जो है किस प्रकार के मौसमी फसलें हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा खरीफ फसल। ठीक है, यह खरीफ फसल है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है खरीफ फसल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई है। तो देखिए, भारत में जो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना है, देखिए ऑप्शन है यहाँ पे 1948 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में या 1954 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1954 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 1954 ईस्वी में भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता दे रहा है। ऑप्शन बी है जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। ऑप्शन सी है केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून या पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा कि जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, यह हैदराबाद में नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जो कि गलत है। आप इसका राइट आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे हमारा छठा नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 68, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 68 किस नदी पर बना है। ठीक है, तो यह जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या NH जो 68 है, यह किस नदी पर है। तो यह मांडवी नदी पर है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, मांडवी नदी पर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, 7 नंबर जो प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या जो है संपूर्ण भारत पर कितना है, 8.6% है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.6%। यहीं पे देखिए, यहाँ पे हमारा 8 नंबर प्रश्न है कि वाल्मीकि जनजाति का किस राज्य में निवास करती है। वाल्मीकि जो जनजाति है, वाल्मीकि नाम की जो जनजाति है, यह किस राज्य में निवास करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, 9 नंबर प्रश्न है कि क्या लिखा है, नोगर वारलेम अभ्यारण्य बताना है यह किस राज्य में स्थित है। तो नोगर वारलेम अभ्यारण्य जो है यह किस राज्य में है। तो यह जो है मेघालय में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय में है। 10 नंबर देखिए, प्रश्न हमारा कि मंडवानी लोक नृत्य पता नहीं किस राज्य से संबंधित है। देखिए पंडवानी लिखा है। पंडवानी जो लोक नृत्य है यह किस राज्य में है, किस राज्य में इस मनाया जाता है। पंडवानी लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है पंडवानी। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हमारा 11 नंबर देखिए, प्रश्न क्या है कि ब्रिटिश, भारतीय और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। यह अधिनियम किसकी विशेषता है। ठीक है, यह किस अधिनियम की विशेषता बता रहा है कि ब्रिटिश भारत जो है देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन करेगा। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत यह बात कहा गया था कि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा, यानी देश की मांग की गई थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन 1946।
अगला यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना किस देश से ग्रहण किया गया है। तो देखिए राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना यह किस देश से ग्रहण किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा देश से लिया गया। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था जो है कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है हमारा कि प्रस्तावना में निम्नलिखित व्यक्तियों की गरिमा को क्या व्यापकता प्रदान किया गया है। निम्नलिखित प्रस्तावना में उल्लिखित, ठीक है, इसमें से कौन सा जो है व्यक्ति की गरिमा को दर्शा रहा है, प्रदान कर रहा है। ऑप्शन है मूल कर्तव्यों के माध्यम से, नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से, मौलिक अधिकार के माध्यम से, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है हमारा मौलिक अधिकार के माध्यम से। प्रस्तावना में जो व्यक्ति की गरिमा है वह मौलिक अधिकार के माध्यम से प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध किस अनुच्छेद में है। तो देखिए राज्यों में जो संवैधानिक तंत्र है इसके विफल हो जाने की दशा में जो है कौन सा उपबंध उपबंध जो लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो यह अनुच्छेद 356। ठीक है, ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 356। और आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अनुच्छेद 356 किस आपातकाल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे 15 नंबर जो प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित मूल अधिकारों में किस संवर्ग में उपस्थित उपाधियों को अंत का प्रावधान सन्निहित है। ठीक है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में उपाधियों को अंत का प्रावधान सन्निहित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम बताते हैं आपका इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समानता का अधिकार। देखिए अब यहाँ पे हमारा 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, मूल संविधान में नहीं था, आपको बताना है कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व। देखिए ऑप्शन है ग्राम पंचायतों का गठन, यह तो था। ठीक है, यह मूल नीति निर्देशक तत्व में था। अगला है यहाँ पे गोंधव निषेध, समान नागरिक सहायता, यह भी था। मुफ्त कानूनी सलाह, यही नहीं था। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। मुफ्त कानूनी सलाह जो है यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के में नहीं है, मूल संविधान में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, अनुदान की मांग निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। ठीक है, अनुदान की मांग निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य का वार्षिक वित्तीय प्रस्तुत किया जाता है। तो बताना है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य का वार्षिक वित्तीय प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका क्या होगा, चलिए इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद नंबर 202। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 202। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के रिट अधिकारिता को विस्तारित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के रिट अधिकारिता को विस्तारित किया जा सकता है। ऑप्शन है संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संसद के द्वारा। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा में सबसे पहले विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया। तो देखिए राज्यसभा में सबसे पहले विपक्ष के नेता के रूप में कौन चुने गए थे। तो वह श्यामानंदन मिश्रा चुने गए थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्यामानंदन मिश्रा। 21 नंबर देखिए प्रश्न यहाँ पे हमारा कि संसद के सदन में विशेषाधिकार प्रस्ताव का उद्देश्य है। तो देखिए संसद के सदन में विशेषाधिकार प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मंत्री के व्यवहार की निंदा करना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, मंत्री के व्यवहार की निंदा करना। यह संसद के सदन में विशेषाधिकार प्रस्ताव का उद्देश्य है। देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि मांडवी नदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना कब की गई। तो देखिए मांडवी नदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना यह कब की गई है। तो यह 2010 ईस्वी में की गई है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, 2010 ईस्वी में की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि संविधान के 6ठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के उपबंध अंतर्विष्ट निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा इस अनुसूची के अधीन नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर नहीं आता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह जो मणिपुर है यह छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट है।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है अनुसूची के अधीन नहीं आता है? तो यह मणिपुर नहीं आता। और देखिए छठी अनुसूची में 4 राज्य आते हैं। 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और एक और होता है अत्रि मेमी। इसको सूत्र में हम कहते हैं अत्रि मेमी। ठीक है, तो अ से हो गया आपका असम, त्रि से हो गया आपका त्रिपुरा, मे से हो गया मेघालय और मी से हो गया मिजोरम। मिजोरम होगा चौथा, मणिपुर नहीं होगा। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखिए प्रश्न यहाँ पे हमारा कि पेशा अधिनियम पारित किया गया। तो पेशा अधिनियम कब पारित किया गया? PESA अधिनियम जो है यह कब पारित किया गया था? तो यह 1996 में पारित किया गया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति तथा जनजाति का गठन किया गया है? तो देखिए किस संविधान संशोधन के तहत जो है अनुसूचित जाति तथा जनजाति का गठन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65वां संविधान संशोधन। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। 65वां संविधान संशोधन के तहत जो है अनुसूचित जाति तथा जनजाति का गठन किया गया। देखिए अब यहाँ पे हमारा 26 नंबर प्रश्न है कि फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो फेडरेशन कप का संबंध जो है कबड्डी से है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कबड्डी। 27 नंबर देखिए प्रश्न है कि विसर्जन निम्नलिखित में से किसकी रचना है? आपको बताना है कि विसर्जन जो है निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है विसर्जन। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। देखिए इस वीडियो में टोटल 27 प्रश्न किए और 27 के 27 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।